अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। आज हम चलते हैं जी सबसे पहले इमरान खान साहब की तरफ और उनके साथ हैं जी शाह महमूद कुरैशी। जी हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जी हाँ, साइफर केस में दोनों को 10-10 साल के लिए जो है प्यार की हथकड़ियां लग गई हैं। जी हाँ, यानी कि जेल यात्रा 10 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है दोनों को। लेकिन बहरहाल अपील दायर कर सकते हैं और यकीनन उसके ऊपर इमरान खान साहब बड़े परेशान होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया तो उस वक्त इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे। खैर, अब वो मुस्कुराने के अलावा कर भी क्या सकते थे, लेकिन बहरहाल ये भी कहा गया शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका कहना ये है कि बाजवा साहब यानी कि जनरल बाजवा जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से कहा था कि संभल जाओ, इंसान के पुत्र बन जाओ, नहीं तो फंस जाओगे। लेकिन खान साहब नहीं संभले और अब ये कहा जा रहा है कि दोनों को 10-10 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है। कोई नई बात नहीं है। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को भी जो है 10 साल की सजा सुनाई गई थी और कहा गया था कि अब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते और यही सब कुछ जो इमरान खान के साथ हो रहा है, वही सब कुछ जो है वो इमरान खान के होते हुए जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फ़िल्म का स्क्रिप्ट लिख रहा है वो स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। लेकिन बात सारी ये है कि जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए और उसके बाद अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, यानी जिनकी बारी फिर आने वाली है। इसी तरह से जब कभी जो है वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का दिल करेगा तो उस वक़्त हो सकता है इमरान खान को भी हम दोबारा से बाहर देखें और ये सारी प्रॉब्लम्स जो इस वक़्त इमरान खान के सर पर हैं वो कहीं छूमंतर हो जाएँ। लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब के साथ जो है जो कुछ हो रहा है, अगर आपको याद हो, जिस वक़्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको हटाया गया था प्राइम मिनिस्टरशिप से, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। ये बात है जी 2018 की और उस वक़्त इमरान खान ने कहा था कि जी जरदारी साहब के बारे में कहा था कि जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब का इंतजार कर रहे हैं अडियाला जेल में। जी हाँ, 2018 में इमरान खान की स्टेटमेंट आई थी और उनको ये कहा गया था और बताया ये जाता है कि उस वक्त की जो स्टैब्लिशमेंट थी और उस वक्त के जो भाई लोग थे इमरान खान के साथ, जिन्होंने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचाया था, उनका कहना ये था खान साहब को कि जी आपकी गवर्नमेंट 10 साल रहने वाली है, 10 साल तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। ये सुनते ही इमरान खान साहब तो खैर आपको मालूम ही है कि वो तो बिल्कुल उनको यकीन हो गया और उनको लगा 10 साल उनकी गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही। उसके बाद उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी, जो उनका दिल करता था उस तरह की स्टेटमेंट्स दिया करते थे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हों, पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो हमारे साथ जिनके बॉर्डर लगते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में भी काफ़ी उल्टे-सुल्टे स्टेटमेंट दिए थे। जी हाँ, छोटे लोग बड़ा ऑफिस बहुत चला था इमरान खान का ये स्टेटमेंट, लेकिन कहते हैं ना कि जी वक़्त बदलता रहता है, तो इसलिए जिस वक़्त आपके हाथ में पावर होती है, उस वक़्त किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए या ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी को भी गिरा लेंगे या हम आगे बढ़ जाएँगे। बहरहाल इमरान खान साहब से ये गलती हुई, मगर इस वक़्त जो कुछ हो रहा है वो भी ठीक नहीं है और वैसे कहा तो ये जा रहा है कि इमरान खान अपील दायर कर सकते हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी अपील दायर कर सकते हैं। मगर हमें वो वक़्त भी याद है जब नवाज़ शरीफ साहब के लिए इसी किस्म का फैसला आया था, तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और उनके तमाम साथियों ने मिठाई खाई थी। जी हाँ, और यही बात है कि जिसे कहते हैं ना कि कर्मा एक चीज़ होती है, वो भी सामने आ जाता है और दुनिया गोल है, ये भी बहुत से लोगों ने कहा है, तो घूम फिर के बात अपने ऊपर आ जाती है। तो जिस वक़्त किसी के ऊपर बुरा वक़्त आए तो मेरे ख़्याल है पार्टी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वक़्त इमरान खान साहब मुश्किल में हैं, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़रूर हमें खामोश दिखाई दे रही हैं। अब देखते ये हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जब अपील दायर करेंगे तो क्या वो उसमें से बाहर आ सकेंगे? वैसे बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो सीनियर जर्नलिस्ट हों, चाहे एनालिस्ट हों पाकिस्तान के या इवन किसी भी कंट्री के, उनका कहना ये है कि लग यही रहा है कि वो अपील
अगर दायर करेंगे और तो बाहर आने के काफी चांसेस हैं कि इमरान खान साहब ये 10 साल वाली जो सजा सुनाई गई है उससे निकल पाएंगे। लेकिन जब तक निकल नहीं पाते तब तक तो खैर आराम से जो है वो देसी मुर्गी और देसी बकरी और देसी घी और जो कुछ मिल रहा है वो खान साहब को मिलता रहेगा। और आपको मालूम ही है कि कई बार हमारे जो पैनलिस्ट आते हैं उन्होंने भी यही बताया कि खान साहब को जो है वो खाना पीना बहुत जबरदस्त मिलता है। मगर बहरहाल जेल जेल होती है और जाहिर है कि उससे हर कोई ही बचना चाहता है। इमरान खान का जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब के बारे में ये भी कहा गया कि जब अदालत में उनको कहा गया कि जी पीटीआई के जो बानी हैं यानी इमरान खान और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी को जब अदालत ने तलब किया कि आप आइए जी अब आपके ऊपर आपका जो केस चल रहा है उसका फैसला सुनाया जाएगा या उस पर बात होगी, तो इमरान खान ने कहा मैं आ रहा हूं जल्दी तो आपको है, हमें तो जेल में ही रहना है। यानी कि इमरान खान भी इस बात को समझ चुके हैं और ये फैसला कर चुके हैं कि उनको कहीं आना जाना नहीं है और वो यहीं कहीं बैठ के और अपने जेल में दोबारा जाने का इंतजार करेंगे। जाहिर है अभी कोई इस मूड में नहीं लग रहा कि इमरान खान को वापस लाया जाए या इमरान खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर वापस लाया जाए, और ना ही इलेक्शन में हिस्सा लेने का उनको कोई इजाजत मिल रही है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पाकिस्तान में सबको ही इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए, हालांकि आता तो वही है ना जिसको भाई लोग लाते हैं। तो इतनी टेंशन किस बात की है, आने दीजिए इमरान खान को, इतना परेशानी किस बात की है जब आपको मालूम है कि सब कुछ सारा मैच जो है वो पहले से ही तय हुआ हुआ है, फिक्स मैच है। तो फिर इमरान खान जेल के अंदर रहे या इमरान खान जेल के बाहर हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसी तरीके से जब नवाज शरीफ साहब को हटाना था तब कौन सा इमरान खान को पब्लिक लाई थी, इमरान खान को जो लोग लाए थे उन्हीं ने हटा दिया, लेकिन ये बात कोई मानता तो नहीं है। जी, इंडियन टेनिस टीम जो है वो पाकिस्तान आ चुकी है यहाँ पर टेनिस खेलने के लिए। क्रिकेट टीम पाकिस्तान की भारत जाती है क्रिकेट खेलने के लिए। यानी कि सब कुछ हो रहा है, ये खेल कूद तो हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर ट्रेड की बात की जाए जो सब लोग जो है बड़े गुस्से में आ जाते हैं। पाकिस्तान से भी अक्सर कहा जाता है नहीं जी नहीं हमने भारत से ट्रेड नहीं करनी, हम पूरी दुनिया से घुमा फिरा के वही सामान जो है वो महंगे दामों ले लेंगे, लेकिन हम भारत से वही चीज वाघा बॉर्डर के जरिए नहीं लेंगे कि हमें जो है वो सस्ता सामान ना मिल जाए। असल में हमारे पास पैसा बहुत है, टेंशन इस किसी बात की हमें है नहीं। मगर भारत के लिए भी हम कहेंगे कि वो भी कहते हैं हमें पाकिस्तान से बातचीत नहीं करनी, टेररिज्म बंद करोगे तो बातचीत होगी। तो भाई फिर टेनिस खेल रहे हैं आप लोग, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी हॉकी खेल रहे हैं, कभी कुछ और खेल रहे हैं, तो ये खेल कूद अगर हो सकते हैं और टेररिज्म पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है लेकिन खेल कूद हो सकते हैं, तो भाई फिर आप लोग ट्रेड भी कर लीजिए, बातचीत भी कर लीजिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी हो जाना चाहिए। पॉजिटिव सोचिए। और वैसे भी हो सकता है कि पाकिस्तान और भारत मिलकर कोई ऐसा कोई आइडिया ला सके, ऐसी कोई चीज इंप्लीमेंट कर सके जिससे टेररिज्म को कंट्रोल करने में दोनों कंट्रीज को आसानी हो। जैसे कि ईरान और पाकिस्तान ने बातचीत की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आपस में मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं, ये तय कर रहे हैं कि किस तरह से दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज में जो है या एक दूसरे की कंट्रीज से जो टेररिज्म हो रही है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो अगर ईरान और पाकिस्तान मिलकर बात कर सकते हैं तो फिर भारत और पाकिस्तान मिलकर बात क्यों नहीं कर सकते। वैसे भी आपको तो पता है हमें पर्शियन वर्शियन आती नहीं है, लेकिन हिंदी तो हमें बहुत अच्छी आती है। और जो इंडिया में है लोग उनको हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, और हमारे भी कुछ ऐसे ही हाल है। तो एक दूसरे की जबान समझते हैं, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर आखिर हम लोग बैठ के बातचीत क्यों नहीं कर लेते। हमारे में हमेशा ये 36 का आंकड़ा कब तक रहेगा, ये बात जो है वो मेरी समझ से बाहर है। यानी 76 ईयर्स हो गए लेकिन हमारा झगड़ा है कि खत्म होने में ही नहीं आ रहा, और हम लोग किसी ऐसी जगह पे नहीं पहुंच रहे जहां पे कोई पढ़े लिखों की तरह बिहेव कर सकें, आराम से बैठ के बात कर सकें, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझ सकें, उनको हल कर सके। अब आप लोग कहेंगे कि जी अमन की आशा वाली आ गई, नहीं जी मैं अमन की आशा वाली नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल अमन जरूर चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता कि अमन के आशा वालों से भी इतना क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई थोड़ी सी बात ऐसी करे कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर होने चाहिए तो सबको अमन की आशा याद आ जाती है, सब बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं है। ठीक है हमारी, ठीक है मान लिया हमारी इकोनॉमी खराब है, हमारे पास खाने को नहीं है, हम परेशान है, लेकिन जो लोग परेशान नहीं है यानी कि भारत जिनकी इकोनॉमी अच्छी है उनको भी सुकून चाहिए। आखिर आपके पास सुकून से बैठे होंगे आप लोग तभी तो काम कर पाएंगे ना, चाहे आपके डॉक्टर जयशंकर हो चाहे मोदी जी हो। ऐसे थोड़ी है कि मतलब साथ में आपकी जो बराबर में कंट्री बिल्कुल जिसका बॉर्डर लगा हुआ है वहां पे पटाखे चल रहे हैं और आप लोग बैठ के जो है वो नोट गिन रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी अकल से काम लें, और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। और वैसे भी जैसे मैंने कहा आपकी टेनिस की टीम आ सकती है, हमारी क्रिकेट की टीम जा सकती है,
और इसी तरह के जब आना जाना खिलाड़ियों के बीच में हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकती है, तो फिर ट्रेड भी कीजिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी कीजिए और पोस्टल सर्विस खुदा के लिए खोल दीजिए, इसलिए कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुझे कोई गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं, मगर क्योंकि पोस्टल सर्विस बंद है तो सामान यहाँ पे आ नहीं पा रहा। और आपको तो पता ही है ना, मैं बड़ी फरमाइशी हूँ, तो मैंने उन्हें बहुत सारा सामान जो है बता रखा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आ नहीं पा रहा वो सामान। तो प्लीज मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट भाई लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जी पोस्टल सर्विस खोल दीजिए, इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपस में रिलेटिव्स भी हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपस में दोस्त भी हैं, वैसे दुश्मन भी हो सकता है, कोई यहाँ से दुश्मनी में भी कुछ भेजना चाह रहा हो। लेकिन खैर वो मैं पटाखे और बम और गोलियों की बात नहीं कर रही, हम वैसे भी ना होता है ना कुछ बेकार किस्म का ड्राई फ्रूट भेज दें या कोई सड़े हुए फल भेज दें, वो भी तो हो जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए और ट्रेड खोलनी चाहिए, और इससे जाहिर है कि पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है, तो पाकिस्तान वालों को ज्यादा सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान वाले भी सोच सकते हैं, मगर पॉजिटिव, और हमें उम्मीद है कि जैसे कोई नई गवर्नमेंट आएगी दोनों तरफ, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों जगह ही इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसके बाद यकीनन कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है कि हमें देखने को मिले। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। हम जी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में पीटीआई की पॉलिटिकल रैली निकल रही थी, उसके ऊपर जी ब्लास्ट किया गया है, धमाका हुआ है। अब किस तरह का सुसाइड बॉम्बर था या फिक्स किया गया था, इसकी डिटेल्स अभी नहीं आई है, लेकिन 4 लोगों की जानें गई हैं और उसके फौरन बाद ही जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम को कहा गया है कि सारी डिटेल्स लेकर और आईजी पुलिस तक पहुंचाई जाए। अब देखते हैं कि इस पे आगे क्या डिटेल्स आती है, लेकिन खैर ये बहुत एक बड़ी खबर है, बहुत एक खौफनाक खबर है, और यकीनन जिन लोगों की जाने गई उनका हमें बहुत अफसोस है। जख्मी जो है उनकी तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता लगती जाएगी, लेकिन बहरहाल ये देखकर जरूर जो पॉलिटिकल रैलीज लोग निकाल रहे हैं उनमें जरूर लोग डर गए होंगे, और खास तौर पे पीटीआई के। तो यहाँ से बहरहाल अभी ये खबर आई थी, तो मैंने कहा मैं ये भी आपके साथ शेयर करती चलूं, और जैसे जैसे इसकी डिटेल्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। इमरान खान साहब की हम बात कर रहे थे। इमरान खान साहब ने जो है हुसैन हक्कानी साहब जो कि एम्बेसडर भी रह चुके हैं अमेरिका में पाकिस्तान की तरफ से, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए हैं। उनका कहना ये है, अदालत में इमरान खान ने ये बात की और कहा कि जी हुसैन हक्कानी ने जो है अमेरिका में उनके खिलाफ लॉबिंग की है, और इस वजह से जो है वो भी जनरल बाजवा के कहने से, जी हाँ जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने से हुसैन हक्कानी ने ये सब कुछ किया है इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान ने ये स्टेटमेंट भी अदालत में दिया है। अब इसके ऊपर हुसैन हक्कानी साहब क्या जवाब देते हैं मालूम नहीं, लेकिन खैर जैसे उनका कोई रिस्पांस आया वो भी हम आपको बताएंगे। साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हुसैन हक्कानी साहब हमें कुछ टाइम दे दें, और ताकि हम उनके साथ एक बातचीत रख सकें, लेकिन खैर अभी उन्होंने कहा है कि बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, और पता नहीं कब बताएंगे, लेकिन जैसे ही बताएंगे हम उनको जरूर अपने चैनल पर लेकर आएंगे। और अच्छा है उनसे जरा बातचीत हो जाए एक बार। कई बार उनके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन पीटीआई कि जो बानी है इमरान खान उनकी तरफ से लग चुके हैं, तो यकीनन जवाब लेना तो बनता ही है। एक बार फिर इमरान खान आपको दिखाई दे रहे हैं, और इमरान खान के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे मुकदमात बहुत तेजी से चलाए जा रहे हैं। लगता है कि मैच फिक्स है। हम चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है। जी हाँ, इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, और इससे भी ये बात साबित होती है, जब मैं कई बार आप लोगों को कह चुकी हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान में हरगिज पब्लिक नहीं लाती और ना ही पब्लिक हटाती है, एस्टेब्लिशमेंट लाती है, एस्टेब्लिशमेंट ही हटाती है। यही दुहाइयां बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी भी दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि तीसरी बार या चौथी बार, सॉरी चौथी बार नवाज शरीफ साहब को ना लाया जाए, बल्कि उनको मौका दिया जाए। और अब इमरान खान का भी कहना यही है कि उन्होंने कई बार कोशिश की है कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे, मगर एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। अब जाहिर अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से बात ही करनी होती तो इमरान खान सबको हटाया ही क्यों जाता, लेकिन अब हटाया गया है, तो कुछ टाइम के बाद ही इमरान खान शायद वापस आ सके। फिलहाल हमें बहुत जल्द इमरान खान साहब सियासत में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और जिस तरह से उनकी पॉलिटिकल पार्टी को हटाया जा रहा है, स्क्रीन से हटाया जा रहा है, मंजर से हटाया जा रहा है, इलेक्शन में पीछे रखा जा रहा है, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो फिर ये सारी नौटंकी किस बात की? आप लोग एक बार अनाउंस कर दीजिए। मैं ये बात कर रही हूँ स्टैब्लिशमेंट से, आप लोग एक बार बता दीजिए कि जी ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, ये गवर्नमेंट बनाएंगे, ये हुकूमत चलाएंगे, ये मुल्क चलाएंगे, कहानी खत्म। ये इलेक्शन की नौटंकी, उसमें पैसा लगाना, उसमें पैसा जाया करना, लोगों का टाइम वेस्ट करना कि वो निकले और जाकर वोट डालें, और ये सारे जो खर्चे हैं इनको बचा लीजिए।
नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए आप लोगों ने पहले कब कुछ किया है जो अब ये पैसे बचा के आप हमें दे देंगे? बिल्कुल अपने लिए रखिए, अपने कॉर्नर की प्लॉट लीजिए, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदिए, कनाडा में लीजिए, लंदन में लीजिए, जो मर्जी करना है करिए, लेकिन लोगों का टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसलिए कि हमें काम करने दें, हम लोग डेली वेजेस वाले लोग हैं, हम क्या सारे पूरा पाकिस्तानी डेली वेजेस पे काम करता है, तो उनको काम करने दीजिए। और ये जो 6-7 दिन आप लोगों ने इलेक्शन के नाम पे छुट्टियां करनी है, उससे लोगों को बचाइए, क्योंकि लोगों को आपके ये जो नौटंकी टाइप के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कोई किस्म का इंटरेस्ट नहीं है। एक बार फिर इमरान खान, इमरान खान का कहना यह, मुझे नहीं पता कि इमरान खान ने कहा है या इमरान खान के किसी साथी ने उड़ाया है, कि वो कहते हैं कि जी मुझे छड़ियां नजर आती हैं जब मैं सोता हूँ। अब पता नहीं इमरान खान साहब को छड़ियां क्यों नजर आने लग गई हैं। और साथ ही जी छड़ियां नजर आती हैं, रस्सियां नजर आती हैं। छड़ियां और रस्सियां, तो आपस में कोई कनेक्शन बन रहा नहीं है खान साहब। अगर तो रस्सियां नजर आ रही हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको लग रहा है कि कहीं ठीक है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो। लेकिन छड़ियां छड़ियां क्यों नजर आ रही है, मैंने अभी तक सुना नहीं कि किसी हमारे प्राइम मिनिस्टर को छड़ियों से मारा गया हो। लेकिन खैर अब खान साहब कह रहे हैं तो मैं चैलेंज नहीं फेंकूंगी, जरूर उनको नजर आई होंगी उसमें। बहरहाल कोई बात नहीं, रात को 7 बजे से पहले इमरान खान साहब खाना खा लिया करें, वरना आपको इसी किस्म के ख्वाब आएंगे। और अगर आप 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद खाएंगे, उसके बाद वॉक भी नहीं करेंगे, तो छड़ियां रस्सियां क्या आपको बड़ा कुछ दिखाई देगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसा मत किया करें। खैर हम आगे बढ़े और अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और एक बार फिर कोशिश कर रहे थे बिलावल साहब कि उनको दोबारा जो है हुकूमत में लाया जाए, और बहुत उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव जोड़े, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रही। उनका कहना यह है कि जी हम लोग जो है वो नवाज शरीफ साहब को ही लाएंगे, और नवाज शरीफ साहब ही पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी का अभी फिलहाल तो कोई चांस मुझे नहीं लग रहा कि वो अभी हमें आते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन ये जरूर है कि हो सकता है कि वो दोबारा से फॉरेन मिनिस्टर बना दिए जाएं। ये एक अलग बात है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए यकीनन उनके जो फादर हैं आसिफ अली जरदारी, वो कोशिश कर रहे होंगे इस वक्त। ना सिर्फ ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी, बल्कि उनके फादर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन आसिफा भुट्टो जो है वो भी हमें जो है मैदान में नजर आ रही हैं, और डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट प्रोविंसेस में ये लोग जा रहे हैं, पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं। वहां पर लोगों को जमा किया जाता है। कैसे जमा किया जाता है पाकिस्तान में सभी लोग जानते हैं जी। किसी को नान मिल रहे होते हैं, किसी को पराठे मिल रहे होते हैं, किसी को बिरयानी मिल रही होती है, तो वो वाली पब्लिक वहां पे चली जाती है। लेकिन जो असल में जिन लोगों को मालूम है कि जी वोट से कुछ होने वाला है नहीं, वो घर में बैठ के टीवी पर ही देख लेते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। मगर खैर इमरान खान साहब को अगर हम देखें तो इमरान खान साहब को बहरहाल वापस ले आना चाहिए था, और यानी कि इलेक्शन में हिस्सा लेने देना चाहिए था। मगर न जाने हम ऐसा होता हुआ क्यों नहीं देख रहे, और कौन सी ऐसी जिद है जो हमारी स्टैब्लिशमेंट को हो गई है जिसके लिए वो मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल हम अगली न्यूज की तरफ चलेंगे, मगर उससे पहले एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। मैं हूं पठान, पैदा हुआ हूं पंजाब में, और मेरी 500 साल से खानदान पंजाब में थे। वालिद का जो खानदान है वो न्याजी है, वो हमेशा मियां वाली के में रहा है। वालदा की जो 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 सारी फैमिली थी वो हिंदुस्तान में थी। मैं क्या हूं फिर? आप बता दें मैं क्या। अब इसमें खान साहब कह रहे हैं अब बता दें मैं क्या हूं। अब हम क्या कह सकते हैं कि खान साहब क्या है, लेकिन बहरहाल हम दुआ करते हैं कि खान साहब को ये 10 साल की सजा ना हो, और जल्दी हम उनको देखें कि उनकी सजा माफ हो गई और वो जेल से बाहर आ चुके हैं। क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स और उनकी बातें सभी मिस कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के दोस्त भी हमारे कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को बहुत मिस किया जा रहा है। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।